हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष सवाल, यूरोलॉजिस्ट, प्रोस्टेट कैंसर स्पेशलिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग कैस्ट्रेट रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर को डिस्कस करेंगे। कैस्ट्रेट रेजिस्टेंट या हार्मोन रिफ्रैक्टरी प्रोस्टेट कैंसर होता है जिसमें आपने पहली जनरेशन ऑफ हार्मोन थेरेपी दी है, लेकिन उसमें कैंसर कंट्रोल नहीं हो रहा, आपका पीएसए बढ़ते जा रहा है। तो आपको मैं समझाता हूँ ये क्यों होता है एक डायग्राम से। तो देखिए, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिन का रास्ता है, यहाँ पे प्रोस्टेट है, यहाँ पे पीनस है, यहाँ पे टेस्टिस है। ये जो टेस्टिस होती है ये टेस्टोस्टेरोन बनाती है, और ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है मेल हार्मोन होता है, मेल्स के हर ऑर्गन को, बालों को, चेस्ट में जो बाल होते हैं या प्रोस्टेट को, इन सबको ये स्टिमुलेट करता है। तो जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो उससे प्रोस्टेट बढ़ेगा, प्रोस्टेट का साइज भी बढ़ता है, प्रोस्टेट कैंसर भी स्टिमुलेट हो सकता है। तो जब किसी का इनिशियली मेटास्टेटिक कैंसर डायग्नोस होता है, जब कैंसर पूरी बॉडी में फैला होता है सब जगह पे, तो उस कंडीशन में हमारा मेन एम होता है कि टेस्टोस्टेरोन को कम करो। जब टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो कैंसर को स्टिमुलेशन नहीं मिलेगी, तो और कैंसर सप्रेस हो जाएगा। और वो सिर्फ टेस्टिस से प्रोस्टेट में ही इफेक्ट नहीं करता, वो जहाँ पे भी कैंसर होगा वहाँ जाके उसको टेस्टोस्टेरोन नहीं मिलेगा तो ये सारे कैंसर सेल्स मरते रहेंगे। तो कैंसर सप्रेस करने का एक तरीका होता है कि आप हार्मोन थेरेपी दें, और उससे फिर आपका कैंसर भी सप्रेस हो जाएगा, पीएसए भी कम हो जाएगा। अब क्या होता है कि जब शुरू शुरू में कैंसर बनता है तो ये बहुत सारे जो कैंसर सेल्स हैं उनमें से 90% जो है वो तो टेस्टोस्टेरोन पे डिपेंडेंट है। तो जब हम ये हार्मोन थेरेपी देते हैं जिसमें टेस्टोस्टेरोन कम हो गया तो वो सारे मरते रहते हैं। लेकिन एक दो ऐसे सेल्स होते हैं जो अपने आप ही ग्रो करते हैं, अपने आप को स्टिमुलेट करते रहते हैं, उनको टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत नहीं है। तो कुछ सालों के बाद क्या होता है, जितने भी टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट सेल्स होते हैं वो सारे मर जाते हैं। लेकिन जो ये ऑटोनोमस सेल्स होते हैं जो अपने आप ही अपने को स्टिमुलेट करके ग्रो करते रहते हैं, जिनका टेस्टोस्टेरोन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, तो वो वाले सेल जो होते हैं वो बहुत सारे हो जाते हैं। तो ये ऐसे सेल्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को कम करने से भी ये सप्रेस नहीं हो रहे और ये पीएसए बनाते रहते हैं और कैंसर बढ़ते रहता है। तो इसको हार्मोन रिफ्रैक्टरी प्रोस्टेट कैंसर कहते हैं, कि जिसके अंदर सारे के सारे ऐसे सेल्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन कम करने से भी ये कंट्रोल नहीं आ रहे और इनका कैंसर बढ़ते जा रहा है। तो आपका हार्मोन रिफ्रैक्टरी या कैस्ट्रेट रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर हो गया, मतलब कि आपका जो टेस्टिस हैं वो निकाल दी गई है या ल्यूप्रॉन ये सब इंजेक्शन चल रहे हैं, लेकिन पीएसए बढ़ते जा रहा है, पीएसए कंट्रोल नहीं आ रहा। अगर आप पेट स्कैन कराते हैं, पेट स्कैन में पूरी बॉडी में कैंसर फैला हुआ है। तो इस कंडीशन में या तो सेकेंड जनरेशन हार्मोन थेरेपी लेनी चाहिए, जैसे कि एंजेलिटोमाइड या एबिरिट्रॉन, या तो कीमोथेरेपी लेनी चाहिए। यही इस स्टेज में इस कैंसर को कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपको भी कैस्ट्रेट रेजिस्टेंट प्रोस्टेट कैंसर है और उसके लिए आप मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद।